बोध, प्रेमचंद लेखक। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न का, पंडित चंद्रशेखर हमेशा क्यों पछताया करते थे? उत्तर, पंडित चंद्रशेखर पेशे से एक गरीब मास्टर थे। उनको स्वल्प वेतन मिलता था। जिंदगी भर गरीबी में सड़ते रहे, इससे अपने भाग्य को कोसते रहते थे। वह इसलिए हमेशा पछताया करते थे कि वह कहाँ से इन जंजाल में आ फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकरी होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। प्रश्न ख, पंडित जी क्यों कहा करते थे कि हमसे तो मजदूर ही भले? उत्तर, पंडित जी को वेतन के रूप में महीने में 15 रुपए मिलने से ऐसा होता था कि पैसा इधर से आए उधर से गायब हो गए। उनको खाने और पहनने में कभी आराम न मिलने के कारण वे कहा करते थे कि हमसे मजदूर ही भले, अर्थात मजदूर भी उनसे अच्छी जिंदगी बिताते हैं। प्रश्न ग, ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ के लिए बाजार में कैसे अलग भाव था? उत्तर, ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ अपनी पदवी का नाजायज फायदा उठाते हुए अन्याय अत्याचार करके रिश्वत के पैसे कमाते और सारे मोहल्ले में रौब जमाते थे। उनको देखते ही बनिए सलाम करते थे। इसलिए 4 पैसे की चीज वो 2 पैसे में लाते थे और जलाऊ लकड़ी मुफ्त में ले लेते थे। इसलिए उनके लिए बाजार में अलग भाव थे। प्रश्न घ, ठाकुर साहब और मुंशी जी की कृपा के बदले में पंडित जी को क्या करना पड़ता था? उत्तर, ठाकुर साहब और मुंशी जी की कृपा के बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की पढ़ाई की निगरानी करनी पड़ती थी। प्रश्न ओ, अपनी दुर्वस्था से निकलने के लिए पंडित जी ने क्या किया? उत्तर, अपनी दुर्वस्था से निकलने के लिए पंडित जी ने बड़े बड़े यत्न किए, प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर आशा पूरी नहीं हुई। प्रश्न च, पंडित जी पर अफसर लोग क्यों खुश थे? उत्तर, पंडित जी ठीक समय पर विद्यालय में जाते थे, देर करके आते थे, मन लगाकर पढ़ाते थे, इससे उनके अफसर लोग उन पर खुश थे। प्रश्न 6, पहले मुसाफिर ने ठाकुर अतिबल सिंह को गाड़ी में क्यों नहीं बैठने दिया? उत्तर, पहले मुसाफिर ने ठाकुर अतिबल सिंह को गाड़ी में बैठने नहीं दिया क्योंकि ठाकुर ने उस पर खुफिया फर्जी का अपराध लगाया था। वह 25 रुपए रिश्वत लेकर उसके दरवाजे से वापस आए थे। प्रश्न ज, ठाकुर साहब ने दूसरे मुसाफिर का क्या बिगाड़ा था? उत्तर, ठाकुर साहब ने दूसरे मुसाफिर को पिछले मेले में कई डंडे लगाए थे। वह उस समय चुपचाप तमाशा देख रहा था। मार खाकर भी वह चुप रह गया था। प्रश्न झ, डॉक्टर चोखेलाल मुंशी बैजनाथ से क्यों नाराज था? उत्तर, डॉक्टर चोखलाल जब भी तहसील में लगान जमा करने जाते थे, मुंशी डॉक्टर उनसे अपना हक उसूल कर लेते थे। उसे ना देने पर शाम तक खड़ा रहने को विवश कर देते थे। इसलिए वह मुंशी बैजनाथ से नाराज थे। प्रश्न न्य, पंडित चंद्रधर को नींद क्यों नहीं आई? उत्तर,
सब खा पीकर सो गए, पर पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई, क्योंकि वह उस यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटी उन पर मन में विचार कर रहे थे। उनको रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खटक के सामने कृपाशंकर की सहायता और शालीनता अत्यंत महान प्रतीत हो रही थी। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्य में दीजिए। प्रश्न का, पंडित चंद्रधर ने कहा मुदर्सी की थी। उत्तर, पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुदर्सी की थी। प्रश्न ख, पंडित जी के पड़ोस में कौन कौन रहते थे? उत्तर, पंडित जी के पड़ोस में ठाकुर अतिवल सिंह दारोगा और मुंशी बैजनाथ तहसील के लगान वसूल करने वाले कर्मचारी रहते थे। प्रश्न ग, संध्या को कचहरी से आने पर मुंशी बैजनाथ क्या करते थे? उत्तर, संध्या को कचहरी से आने पर मुंशी बैजनाथ शराब कबाब का मजा लेते थे और नशा चढ़ जाने पर हारमोनियम बजाते थे। प्रश्न घ, ठाकुर साहब शाम को क्या करते थे? उत्तर, ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेटकर खुशबूदार खमीरा पीते थे। प्रश्न हुआ, दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए क्या करते थे? उत्तर, दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे। प्रश्न 4, पंडित जी अपने भाग्य को क्यों कोसते थे? उत्तर, पंडित जी ठाकुर साहेब और मुंशी जी के ठाट बाट को देखकर अपने भाग्य को कोसते थे। प्रश्न 6, मुंशी जी ने पंडित जी को किसका ख्याल रखने को कहा और क्यों? उत्तर, मुंशी जी ने पंडित जी को उनके बच्चों का ख्याल रखने को कहा, क्योंकि वो लड़के आवारा हुए जाते थे। प्रश्न ज, ऊसर की खेती किसे कहा गया है? उत्तर, शिक्षा विभाग की वेतन वृद्धि को ऊसर की खेती कहा गया है। प्रश्न झ, पहले मुसाफिर पर ठाकुर साहेब ने कौन सा अपराध लगाया था और कितने रुपए लेकर वह टले थे? उत्तर, पहले मुसाफिर पर ठाकुर साहेब ने खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था और 25 रुपए लेकर वह टले थे। प्रश्न 9, दूसरे मुसाफिर ने ठाकुर साहेब से नीचे बैठ जाने की बात करते हुए क्या कहा? उत्तर, दूसरे मुसाफिर ने ठाकुर साहेब से नीचे बैठ जाने की बात करते हुए कहा कि आपके नीचे बैठ जाने में कौन सी हटी जाती है और ये थाना थोड़ी ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा। प्रश्न ट, कृपाशंकर ने बिल्हर से कौन सी परीक्षा पास की और अयोध्या में किस पद पर तैनात हुआ था? उत्तर, कृपाशंकर ने बिल्हर से एंट्रेंस परीक्षा पास की और अयोध्या में म्युनिसिपैलिटी में नौकर के पद पर तैनात हुआ था। प्रश्न ठ, पंडित जी को किस बात का बोध हुआ? उत्तर, पंडित जी को बोध हुआ कि शिक्षक का पद महान है। प्रश्न 3,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। प्रश्न का बोध कहानी किसने लिखी है? उत्तर प्रेमचंद ने। प्रश्न ख पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में कौन सी नौकरी की थी? उत्तर मुदर्रिस। प्रश्न ग कौन सदा पछताया करते थे कि कहां से इस जंजाल में आ फंसे? उत्तर पंडित चंद्रधर। प्रश्न घ महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित जी को कितने रुपए देखने को मिलता था? उत्तर 15 रुपए। प्रश्न व तहसील में सियाहनबीश कौन थे? उत्तर मुंशी बैजनाथ। प्रश्न च ठाकुर साहेब आराम कुर्सी पर लेटकर क्या पीते थे? उत्तर खुशबूदार खमीरा। प्रश्न छ मुंशी जी को कौन सा व्यसन था? उत्तर शराब कबाब का। प्रश्न ज अफसर लोग किस पर खुश थे? उत्तर पंडित चंद्रधर पर। प्रश्न झ वेतन वृद्धि को किसकी खेती कहा गया है? उत्तर उसर की। प्रश्न निय कौन से महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिवल सिंह अयोध्या की यात्रा के लिए निकले थे? उत्तर सावन के महीने में। प्रश्न ट दोनों महाशयों ने कितने सप्ताह की छुट्टी ली? उत्तर एक एक सप्ताह की। प्रश्न ठ बिलहर से कितने बजे गाड़ी छूटती थी? उत्तर रात को 1 बजे। प्रश्न ड डॉक्टर चोखेलाल कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर बिलहर के। प्रश्न ढ किसके विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया? उत्तर कृपाशंकर की। न शिक्षक का गौरव किसने समझा? उत्तर पंडित चंद्रधर ने। प्रश्न त सभी लोग अयोध्या में कितने दिन रहे? उत्तर 3 दिन। नंबर 4 निम्नलिखित अवतरणों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क हमसे तो मजूर ही भले। इसका अर्थ है पंडित चंद्रधर को मासिक वेतन में 15 रुपए मिलते थे। इससे उन्हें गुजर बसर करने में बड़ी दिक्कत होती थी। लगता था कि पैसे इधर से आए उधर से चले गए। खाने पीने पहनने में अभाव खटकता था। उनकी तुलना में मजदूर अच्छी जिंदगी बिताते थे। इसलिए उनकी राय थी कि शिक्षक के जीवन से मजदूर का जीवन बेहतर है। ख परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि उसर की खेती है। इसका मतलब है शिक्षा विभाग में वेतन कम मिलता था और वेतन वृद्धि भी हर साल नहीं होती थी। बड़े भाग्य से किसी की वेतन बढ़ती थी। उसर जमीन में बीज बोने से उसमें अच्छी फसल नहीं होती। भाग्य से कभी कभी थोड़ी सी फसल हो जाती है। फसल के लिए ऐसा जमीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार वेतन वृद्धि की आशा शिक्षा विभाग में नहीं की जा सकती। ग कभी गाड़ी नाप पर कभी नाप गाड़ी पर। इसका मतलब है
कभी गाड़ी नब पर, कभी नाब गाड़ी पर। इस लोकोक्ति का अर्थ है सभी दिन समान नहीं जाते, परिवर्तन होना सुनिश्चित है। सुख दुख बदलते रहते हैं। एक समय था जब डॉक्टर चोखेलाल लगान जमा करने तहसील में जाते समय मुंशी उनको डॉक्टर अपना तक हक वसूल कर लेते थे। जब मरीज बनकर अस्पताल में आए तो डॉक्टर उनसे 10 रुपए फीस ले लेते हैं। घ पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। इसका मतलब है पंडित चंद्रधर अपनी शिक्षकता की नौकरी के लिए खुश नहीं थे, क्योंकि उसके स्वल्प वेतन से वह अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाते थे, जबकि दूसरे पद पर लगे लोग रिश्वत के पैसे ऊपरी कमाकर बड़े ठाठ से समाज में जीवन व्यतीत करते थे। पर अयोध्या यात्रा के दौरान रास्ते में दारोगा और मुंशी के अपमानित होने से और अयोध्या में उनका अपना आदर होने के बाद वह शिक्षक का गौरव समझा। नंबर 5, रिक्त स्थान को भरिए। का डैश पैसे की चीज टके में लाते। चार पैसे की चीज टके में लाते। ख ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। ग अपने आकर मेरा कचूमर निकल दिया। घ दारोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। ओ मेरे पिता कुछ दिनों बिलहर के डाक मुंशी रहे थे। नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। क पंडित चंद्रधर को कितने रुपए मासिक वेतन मिलता था? 10, 50, 15, 100। इसका सही जवाब है 15। ख मुंशी बैजनाथ के कितने लड़के थे? 2, II 4, III 3, 5। सही जवाब है 3। ग इसमें कौन सी हटी हुई जाती है? यह वाक्य किसने कहा? पहले मुसाफिर ने, पंडित चंद्रधर ने, दूसरे मुसाफिर ने, मुंशी बैजनाथ ने। इसका सही जवाब है दूसरे मुसाफिर ने। घ आपके खून का प्यासा हूँ का अर्थ है खून पीना चाहता हूँ, प्यास बुझाना चाहता हूँ, वध करना चाहता हूँ, मारपीट करना चाहता हूँ। इसका सही जवाब है वध करना चाहता हूँ। ओ पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा का आशय है शिक्षकता का महत्व अधिक है। सबसे बड़ी नौकरी शिक्षक की है, दूसरी नौकरियों का कोई महत्व नहीं है। शिक्षक बनने में वेतन अधिक मिलता है। इसका सही जवाब है शिक्षकता का महत्व अधिक है। अभ्यास करिए। नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। का खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय ना था। खुले मैदान अधिकरण कारक है, रेत पर अधिकरण कारक है। ख मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। यहाँ मुझे कर्ता कारक, तुमसे कारण कारक। ग मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। यहाँ मेरा परम संबंध कारक, आपकी संबंध कारक। घ रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। यहाँ रेलगाड़ी की संबंध कारक, चिकित्सालय की
संबंध कारक, कृपाशंकर की संबंध कारक। नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को उपयुक्त परसर्ग से पूरा कीजिए। क, अब तक हाथ डैश 4 पैसे होते, हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। ख, मैंने तुम्हारे हाथ रियायत की थी। ग, आपने मेरी सूरत न देखी होगी पर आपके दंड ने देखी है। घ, खुले मैदान में रेत पर खड़े थे। नंबर 3, निम्नलिखित शब्द से भाववाचक संख्या बनाइए। पंडित, पंडिताई, मौजूद, मौजूदगी, प्रभु, प्रभुता, शालीन, शालीनता, बुरा, बुराई, अच्छा, अच्छाई, विनम्र, विनम्रता, महान, महानता। नंबर 4, रेखांकित पदों के संख्या भेद लिखिए। क, जरा जबान संभल कर बातें कीजिए। जवान, यहाँ जवान है जातिवाचक संख्या। ख, इन दोनों दुष्टों ने उनका आसवा फेंक दिया। यहाँ दुष्ट विशेषण उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त थे। ग, प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। कोयला पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। घ, लोगों की जान में जान आई। लोगों जातिवाचक संज्ञा। ओ, कृपाशंकर ने पंडित जी के चरण छुए। कृपाशंकर व्यक्तिवाचक संज्ञा। च, मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। यहाँ फालतू आदमी जातिवाचक संज्ञा। नंबर 5, रेखांकित पदों के कारक बताइए। क, मुसाफिर ने क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा। यह नेत्र कारण कारक। ख, दारोगा जी ने अपने मित्र की बुरी दशा देखी। मित्र की कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। ग, वे लोग खुले मैदान में रेत पर पड़े रहे। रेत पर अधिकरण कारक। घ, कृपाशंकर ने कोई कुली बुलाए। कृपाशंकर कर्ता कारक। ओ, वो लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। मुंशी जी को कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक छंटिए और उनके नाम भी लिखिए। नंबर 1, मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। यह कारक है मुंशी जी को, कर्ता कारक, शराब कबाब, संबंध कारक। नंबर 2, माता ने बच्चे को सुलाया। माता ने कर्ता कारक, बच्चे को कर्म कारक। नंबर 3, ठाकुर साहेब गाड़ी से उतरने लगे। ठाकुर साहेब कर्ता कारक, गाड़ी से उपादान कारक। नंबर 4,
लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। लोग कर्ता कारक, आदर से कारण कारक, डॉक्टर कर्म कारक। Thanks for watching.